नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार यादव। वैसे तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, पर मैं बॉर्न ब्रॉट अप हूँ झारखंड का। इसलिए अभी जब मैं झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट देख रहा हूँ, जेपीएससी के एग्ज़ाम में जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, उस पर जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है और पुलिस अधिकारी बिना कुछ देखे सुने जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, इस पर मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो गलती आप करते हो, नेता मंत्री अधिकारी गलती करते हैं और उन्हें कटघरे में खड़े करने के बजाय आप बच्चों पे जो अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं उन पे आप लाठीचार्ज करते हो। ये कहाँ का न्याय है? यही चीज़ जंतर मंतर पर हुआ। यहाँ तो हम में सब नंगे हैं। किससे उम्मीद किया जाए? आप सोच कर देखिए कि अपने संवैधानिक हक को मांगने की लड़ाई जो स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं उन पर आप आंसू गैस लाठीचार्ज करा रहे हो। और खास करके उन पुलिस अधिकारियों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आज जिन बच्चों पर आप लाठियां चला रहे हो ना, कल आपके भी बच्चे उन्हीं कतार में खड़े नजर आएंगे। सभी जानते हैं कि जब तक सरकार की धांधली पर, उनकी नाकामयाबियों पर कोई उंगली ना उठाए, प्रदर्शन ना करे, तब तक ऑल इज वेल। पर जैसे ही अपनी आवाज़ उठाओ, ये ब्रिटिश राज है क्या कि अगर शांतिपूर्वक बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि आपने उनकी हकमारी की है, आप उनके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। सालों साल से बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक उम्मीद से परीक्षा की तैयारी करते हैं, और आप पेपर लीक, एग्जाम में इरेगुलरिटीज, और उसके बाद में दौड़ा दौड़ा के मारे थे। मन स्टूडेंट मन के दौड़ा दौड़ा के मारे थे। देख के मुझे इतना खराब लगा थे, मोर भी चौकनाक पुड़िया झारखंड खुटी रे पैर ही बैठी हम लोग के खराब लगा थे। अपन हक मारे, हमने मनकर स्टूडेंट मन के हक मारे थे तो दौरा दौरा के मारो। ये कहाँ का इंसाफ है जी? याद रखो, जतना कलवा थी ना रोड़े रोड़ू काम दत, इन अधिकारियों को, इन नेताओं को, अगर कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो इन अधिकारियों और नेताओं को कोई अपने संस्था में, आज के डेट में कोई अपने संस्था में चपरासी तक ना रखे। ये चपरासी रखने लायक भी नहीं है। लेकिन हमारे वोट पर जाकर विधानसभा में, लोकसभा में बैठ जाते हैं और हम ही पर लाठीचार्ज करते हैं, हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज करते हैं। सही शिक्षा पाना उनका फंडामेंटल राइट है। किसी भी सिटीजन का राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। ये जेपीएससी के एग्जाम में इरेगुलरिटी हो या बीपीएससी के एग्जाम में इरेगुलरिटी हो या नीट परीक्षा में इरेगुलरिटी, ये हम आज से सुन रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये आज का नहीं है, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इस कारण से ये बातें इतनी उभर के नहीं आती थी। अभी सोशल मीडिया के ज़माने में ये पूरे देश के चप्पा चप्पा, कोने कोने तक पहुंच जाता है एक इन्फॉर्मेशन। बट ये आज का नहीं है, ये इनका धंधा बहुत पुराना है। क्योंकि जो माल कलेक्शन होता है ना, जो पैसे कलेक्ट होते हैं ना, जो माल कलेक्शन होता है, वो सब में बढ़ता है, टॉप टू बॉटम। अभी देख लेना, 6 महीने तक रुक जाओ आप, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जितने लोग हैं, क्योंकि फिर एक नया मुद्दा आ जाएगा, पूरा देश का ध्यान उस नए मुद्दे पर केंद्रित हो जाएगा और ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ये नहीं बदलने वाले हैं। हर बार आश्वासन, झूठा आश्वासन। आज टेक्नोलॉजी के समय में ये कितनी बड़ी बात है एग्जाम सही से कंडक्ट कराना। इज इट दैट बिग अ टास्क? पर एआई के बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का कुछ ज्ञान ही नहीं है। सभी नेताओं ने मिलकर बस झारखंड को बेच दिया, देश को बेच दिया। पर गलती इनकी भी नहीं है, गलती हमारी है। हमने ही जात धर्म के नाम पर इन्हें वोट देकर यहां पहुंचाया है, जिसका भुगतान हम भुगत रहे हैं। तो भुगतिए। कम से कम एक बयान मुझे हेमंत सोरेन जी का अच्छा लगा, जो कि मीडिया के प्रेशर में शायद उन्होंने दिया है कि लाठी गोले ये बॉर्डर पे दुश्मनों के, पैलेट गन्स ये बॉर्डर पे दुश्मनों पर चलाए जाते हैं, अपने देश के बच्चों पर नहीं। बिहार में तो AK-47 चल गया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बिहार में AK-47 चल गया।
जहां चलाना होगा इनसे नहीं चलेगा। दिन रात आए दिन कहीं मर्डर, कहीं लूट खसोट हो रहा है बिहार में, झारखंड में। उसे कंट्रोल करने में समर्थ नहीं है हमारी पुलिस। लेकिन बच्चों पे लाठीचार्ज कराने के लिए दौड़ा दौड़ा कर लड़कियों को, लड़कों को ये भी नहीं देखते कि बच्ची है, दौड़ा रहे हैं, लग जाएगी, कहीं गलत जगह चोट लग जाए अगर, तो आप क्या उनके माँ बाप को, उस बच्चे के माँ बाप को आप किस तरह से सपोर्ट कर पाओगे? ऐसे दौड़ाते हो, लगता है जहां ऐसे पीटते हो, लगता है कि जानवर को पीट रहे हो। और मैं आई एम वेरी मच सरप्राइज कि न्यायालय और हमारी जुडिशरी क्या कर रही है, मूक दर्शक बन के देख रही है कि मतलब कि जब तक कोई आप पे कंप्लेन नहीं करेगा आप अपनी तरफ से कुछ बयान नहीं दोगे। क्या ये किसी का राइट है कि वो प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पे लाठीचार्ज, जो शांतिपूर्वक अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो ये लाठीचार्ज कर सकते हैं? क्या इनका ये राइट है? अगर नहीं है तो जुडिशरी क्या कर रही है? बड़ा आश्चर्य है यार। मतलब आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड एंड एस्टॉनिश्ड कि इस तरह की घटनाएं जब भी मैं देखता हूं, इनकी ये हैसियत नहीं है कि बच्चों की जगह जिन अधिकारियों ने, जिन पदाधिकारियों ने, जिन नेताओं ने, जिनकी भी संलिप्तता इस पूरे इरेगुलरिटी में है, उन्हें पनिश कर सके। इनके पास वो ताकत नहीं है। उन्हें बीच बाजार में बुलाकर लाकर लाठियों से मारो ना, उन पर पैलेट गन चलाओ ना, उन पे नहीं चलाओगे। और क्यों चलाओगे? क्योंकि ऊपर से नीचे तुमने भी कमीशन खाया हुआ है, सब मिले हुए हैं। पर फाइनली एक बात के लिए मैं हेमंत सोरेन जी को कम से कम अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि उन्होंने ये बात कही कि पैलेट गन और लाठीचार्ज दुश्मनों के खिलाफ बॉर्डर पे किया जाता है, अपने बच्चों के खिलाफ नहीं। मैं बार बार आग्रह करता हूं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटे। आप अपनी व्यवस्था में सुधार लाइए, किस तरह से एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हो सके, सही बच्चे को सही जगह दिया जा सके। यही बच्चे आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्चर, साइंटिस्ट बनेंगे। इनको आप पीट पीट कर, एक तो आप उचित मौका नहीं दे पा रहे हो। इतनी बड़ी युवा आबादी आज अनएम्प्लॉयड है, आप उनके लिए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। जो अपॉर्चुनिटीज बची है उसमें भी धांधली। जमीन मर गया है क्या? कैसे खुद को मुंह दिखाते हो यार? एक विधानसभा में लाखों लाखों लोग रहते हैं, एक विधानसभा में लाखों लोगों की आबादी होती है। और आप सोचो, इतने बड़े विधानसभा की जिम्मेवारी आपको देकर विधानसभा भेजा जाता है। एक लोकसभा में कितने लाखों लोग एक लोकसभा में रहते हैं, वो सब आपको मेजॉरिटी, उसमें जब मेजॉरिटी वोट देती है तब आप जीत कर जाते हो लोकसभा जैसे सदन में। उस पद की गरिमा कम से कम आप रखिए। आप अगर इंसाफ नहीं दे सकते हैं तो अपनी गलती को छुपाने के लिए लाठीचार्ज, पैलेट गन मत चलाइए। आपका मन सच में साफ है और आप सच में इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप इस पर ध्यान दें कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इस तरह की एग्जाम में जो भी धांधली है, जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें धांधली को हम रोक सकते हैं।